बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो उस फंक्शन ऑफ न्यूरॉन में हम ये देख रहे हैं कि न्यूरॉन का बेसिक फंक्शन जो है वो क्या है। तो न्यूरॉन का बेसिक फंक्शन मैसेज कन्वे करना है ब्रेन को या नर्वस सिस्टम को और मसल्स और ग्लैंड्स को, ताकि एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली हो तो उसके मुताबिक जो है हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। तो हमने न्यूरॉन के फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया कि न्यूरॉन जो है ये मैसेजिंग का जो एलिमेंट है, मैसेजिंग का जो प्रोसेस है वो दो फेजेस में कंप्लीट करती है। उन फेजेस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, जो दो फेजेस पर मुश्तमिल है। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और नंबर 2 केमिकल ट्रांसमिशन। तो हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन है, जो कम्युनिकेशन है जो विद इन द न्यूरॉन होती है, कि एक न्यूरॉन के अंदर जब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, डेंड्राइट से टर्मिनल बटन तक जाता है थ्रू एक्सॉन, तो उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें आयंस की जो है वो चेंजिंग होती है आपस में। तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, यानी कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान मैसेज जो है वो कैसे ट्रैवल करता है। तो दो न्यूरॉन के दरमियान जो मैसेज ट्रैवल करता है, इट ट्रैवल्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। कुछ केमिकल्स की वजह से मैसेज जो है वो दो न्यूरॉन्स के दरमियान ट्रैवल करता है। इसलिए इस ट्रांसमिशन को, इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन। तो अब कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन या केमिकल ट्रांसमिशन को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स यूज होंगी, उनको हम पहले देख लेते हैं, ताकि बाद में जो है उसका प्रोसेस जो है, केमिकल ट्रांसमिशन का प्रोसेस समझने में आसानी हो जाए। तो इधर हम डायग्राम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो न्यूरॉन है, ठीक है। तो एक न्यूरॉन का हम जो है वो टर्मिनल बटन ड्रा करेंगे और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, ठीक है। क्योंकि हमने कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन को डिस्कस करना है, यानी कि दो न्यूरॉन्स आपस में जब मिलते हैं तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो हम एक ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन का ये टर्मिनल बटन है, ठीक है। तो दूसरे न्यूरॉन का हम ये अटैच है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल टर्मिनल बटन और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ठीक। अब ये दो न्यूरॉन्स हैं, इन दो न्यूरॉन्स के दरमियान कम्युनिकेशन को हमने डिस्कस करना है कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं, मैसेज यहाँ से यहाँ तक कैसे आता है, ठीक है। तो इससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइनैप्स। व्हाट इज साइनैप्स?
synapse is actually the junction between two neurons where the axon of a sending neuron communicates with dendrites of a receiving neuron by using chemical message. ठीक है, क्या है synapse? क्या है? The junction between two neurons. ये जंक्शन है, ये जंक्शन, ठीक है, junction between two neurons where the terminal button of the sending neuron, टर्मिनल बटन है ये सेंडिंग न्यूरॉन, किस लिए हमने कहा? क्योंकि यहां से मैसेज सेंड होगा। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डिस्कस किया, तो हमने ये देखा कि डेंड्राइट से जो है वो नर्व इम्पल्स चलती है और थ्रू द एक्सॉन वो आती है टर्मिनल बटन तक। तो टर्मिनल बटन तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब टर्मिनल बटन से आगे जो ट्रांसमिशन है, आगे जो मैसेजिंग होनी है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो साइनैप्स क्या है? द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर द टर्मिनल बटन ऑफ सेंडिंग न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विद द डेंड्राइट ऑफ द रिसीविंग न्यूरॉन। ये डेंड्राइट ऑफ द रिसीविंग, क्योंकि इसने केमिकल को रिसीव करना है। ठीक है, टर्मिनल बटन ऑफ द सेंडिंग न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विद द रिसीविंग डेंड्राइट। ठीक है, तो दैट इज द विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग केमिकल मैसेज, तो केमिकल मैसेज यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये आप देख रहे हैं कि साइनैप का हमने कहा कि ये जंक्शन है, ठीक है, एक जोड़ है, तो ये आपस में अटैच है, लेकिन ये दो न्यूरॉन्स आपस में फिजिकली अटैच नहीं होते, लेकिन उनका कनेक्शन होता है, वो फिजिकली एक दूसरे से अटैच नहीं होते, वो केमिकली अटैच होते हैं। वो केमिकल उसका जो है न्यूरोट्रांसमीटर, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो इन दोनों को आपस में जो है वो मिलाता है। अब नेक्स्ट है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? द स्पेस बिटवीन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये वाली स्पेस जो है, द स्पेस बिटवीन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक हो गया, ये जो गैप है। उसके बाद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है? द मेम्ब्रेन ऑफ ए टर्मिनल बटन through which the neurotransmitters are released. This is presynaptic membrane. The synaptic membrane, presynaptic membrane, the membrane of the terminal button from which the neurotransmitter will be released. ठीक है, ये है presynaptic. And the postsynaptic membrane, postsynaptic membrane क्या है? The membrane opposite to the terminal button in a synapse that receives neurotransmitter. तो that is the postsynaptic membrane. ठीक है, ये postsynaptic membrane है that receives the neurotransmitter, और ये opposite to the terminal button, terminal button के opposite से। अच्छा, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि केमिकल के थ्रू मैसेज जाएगा। वो केमिकल क्या है? दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल्स दैट कैरी अक्रॉस द साइनैप्स टू द डेंड्राइट दैट कैरी मैसेज। ठीक है, जो मैसेज को कैरी करते हैं अक्रॉस द साइनैप्स टू द डेंड्राइट्स, यहाँ पे मैसेज लिख लो, that carry message across the synapse to the dendrite। यानी कि साइनैप्स में ये केमिकल, ऐसा केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर, जो साइनैप्स में मैसेज को कैरी करता है। कहाँ से? टर्मिनल बटन से
डेंड्राइट्स और कभी कभी एंड समटाइम्स द सेल बॉडी एंड एक्सोन, और कभी कभी ये डेंड्राइट्स जो है, ये टर्मिनल बटन जो है वो सेल बॉडी, न्यूरॉन की सेल बॉडी के साथ भी अटैच होता है और कभी कभी एक्सोन के साथ भी अटैच हो सकता है। तो सेल बॉडी ऑफ द रिसीविंग न्यूरॉन या रिसीवर न्यूरॉन, ठीक है, ये रिसीविंग न्यूरॉन है, इसके साथ ये अटैच होगा। उसके बाद साइनेप्टिक वेसिकल्स। व्हाट आर साइनेप्टिक वेसिकल्स? A small hollow bead-like structures found in the terminal buttons which contains molecules of neurotransmitter, ठीक है। These are hollow sac-like structures. ये इस टर्मिनल बटन में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, सैक लाइक या बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। अब इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ये साइनेप्टिक केमिकल जो है दैट इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक हो गया। अब उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्या है? अब हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया इसका, ठीक है, कि इसमें टर्म्स क्या क्या यूज होंगी। तो अब हम इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि असल में होता क्या है। तो जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्सोन से होता हुआ टर्मिनल बटन तक पहुंचता है, तो उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इस मेम्ब्रेन के, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आते हैं और यहाँ पे आके जो है वो रप्चर हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही फ्यूज होते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रिलीज हुए न्यूरोट्रांसमीटर, टर्मिनल बटन से रिलीज हुए, तो उन्होंने स्ट्राइक करना है यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ बाइंडिंग साइट्स होती हैं जहाँ पे आके न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। अब वो जब स्ट्राइक करते हैं तो उसके नतीजे में दो तरह के पोटेंशियल जो है, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है, दो तरह के हो सकते हैं। एक तो डीपोलराइजिंग, ठीक है, दूसरा हाइपरपोलराइजिंग। जब पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो डीपोलराइज होगा, डीपोलराइज का मतलब ये है कि आपको पता है कि रेस्टिंग पोटेंशियल पे जो है वो न्यूरॉन के जो वोल्टेज है, ठीक है, वो है -70 मिली वोल्ट, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर एट रेस्टिंग पोटेंशियल। तो डीपोलराइजेशन ऐसी स्टेट है जब इसका वोल्ट जो है, इसके जो पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट से जीरो की तरफ ट्रेवल करता है। अब जीरो की तरफ ट्रेवल कब करेगा? जब अंदर जो है, न्यूरॉन के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे ज्यादा होता जाएगा नेगेटिविटी जो है वो उसकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन, यानी कि पहले पोलर था, जितना भी पोलर था -70 मिली वोल्ट, उससे जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो वो डीपोलराइज हो रहा है,
ठीक हो गया। तो अगर नेक्स्ट जो न्यूरॉन है, नेक्स्ट न्यूरॉन का पोटेंशियल जो है वो अगर होगा डीपोलराइजिंग, तो इसका मतलब है कि ये मैसेज जो है वो एक्साइटेटरी है। यानी एक्साइटेटरी का मतलब क्या है कि इस मैसेज ने, इस न्यूरोट्रांसमीटर ने आगे जो है वो ये मैसेज दिया है कि वो नेक्स्ट न्यूरॉन में भी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करे, यानी कि फायर करे। ठीक हो गया। तो अगर इन अपोजिट केस, अगर जो है वो नेक्स्ट एक्शन जो पोटेंशियल है नेक्स्ट मेम्ब्रेन का, अगर होगा हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजिंग क्या है कि जब नेगेटिव से मजीद नेगेटिव की तरफ जाए, ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल पे उसका पोटेंशियल क्या है न्यूरॉन का -70 मिलीवोल्ट, वो उससे मजीद नेगेटिव हो, मजीद -80 हो जाए, ठीक है, -90, तो उसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजिंग। तो अगर होगा हाइपर पोलराइजिंग तो वो मैसेज होगा इनहिबिटरी। ठीक है। इनहिबिटरी का क्या मतलब है कि कोई एक्शन, कोई एक्साइटेशन नहीं होगी, कोई एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक हो गया। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर ट्रैवल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं अगले न्यूरॉन को, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को या सोमा को, तो दो तरह के मैसेजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी। ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यानी कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो उसके साथ स्ट्राइक करते हैं नेक्स्ट मेम्ब्रेन के साथ, तो एक्साइटेटरी कैसे प्रोड्यूस होता है पोटेंशियल और इनहिबिटरी कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है। हम ये जानते हैं कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है उसमें डिफरेंट आयन चैनल्स हैं। ठीक है। आयंस चैनल्स, उसमें सोडियम आयन चैनल्स हैं, पोटाशियम आयन चैनल्स हैं और क्लोराइड आयन चैनल्स हैं। ठीक है। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट पे, यानी कि ये सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर डिटरमिन नहीं करता कि नेक्स्ट पोटेंशियल क्या होगा, एक्साइटेटरी होगा या इनहिबिटरी होगा, बल्कि उसमें मौजूद जो है उसकी एक्साइटेशन, उसकी जो है वो स्ट्राइक से जो आयन चैनल जो है ओपन होगा वो डिटरमिन करेगा कि ये मैसेज जो है वो एक्साइटेटरी होगा या इनहिबिटरी होगा। तो अगर इस न्यूरोट्रांसमीटर के स्ट्राइक करने से सोडियम आयन चैनल्स, सोडियम आयन चैनल्स ओपन होते हैं, ठीक है, सोडियम आयन चैनल ओपन होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रोड्यूस करेगा एक्साइटेटरी मैसेज। वो कैसे? हम ये जानते हैं कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और सोडियम पर जो है वो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो जब सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो इसका मतलब फोर्स ऑफ डिफ्यूजन की वजह से या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से आयन जो है, सोडियम आयन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ रश करेंगे। ठीक है। तो अंदर वाला जो है वो पोटेंशियल वो -70 मिली वोल्ट से डीपोलराइज होगा, जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है। तो डीपोलराइज होने की वजह से हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डीपोलराइजेशन होगी तो वो मैसेज जो होगा एक्साइटेटरी होगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद कब इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होगा, इसको हम आईपीएसपी से भी जाहिर करते हैं। जब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में पोटाशियम आयन चैनल ओपन होंगे, तब जो मैसेज डिलीवर होगा वो होगा इनहिबिटरी। ठीक है। अब वो कैसे? हमें पता है कि पोटाशियम पर पॉजिटिव चार्ज,
अब पोटाशियम आयन चैनल ओपन होने से, और हम ये भी जानते हैं कि न्यूरॉन के अंदर जो है वो पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जब पोटाशियम आयन चैनल ओपन होंगे स्ट्राइक की वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर की स्ट्राइकिंग की वजह से, तो क्या होगा कि अंदर से जो पोटाशियम आयन्स हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ जाएंगे। तो अंदर जो है ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव -70 मिली वोल्ट है, तो पॉजिटिव और बाहर चला गया तो अंदर फिर नेगेटिविटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर नेगेटिविटी ज़्यादा हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, और अगर हाइपर पोलराइजेशन हो तो उसका मैसेज जो है वो इनहिबिटरी होगा, यानी कि डोंट फायर, ठीक है। एक्साइटेटरी का मतलब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करना है, इनहिबिटरी का मतलब एक्शन पोटेंशियल को रोकना है, प्रोड्यूस नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया इस न्यूरोट्रांसमीटर का प्रोसेस जो है स्ट्राइकिंग का। अब एक ही न्यूरॉन पे नेक्स्ट जो है हमारा वो है न्यूरल इंटीग्रेशन। न्यूरल इंटीग्रेशन ये है कि एक ही न्यूरॉन पे लातादाद जगहों से जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पे जो है वो एक्साइटेटरी मैसेज आ रहे हैं और कहीं पे इनहिबिटरी मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है, ये क्या, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूरॉन जो है वो न्यूरल इंटीग्रेशन होती है, यानी कि उनकी कैलकुलेशन होती है कि कितने जो हैं वो एक्साइटेटरी मैसेजेस हैं और कितने जो है वो इनहिबिटरी मैसेजेस हैं। तो जो भी मैसेज का नंबर यानी कि वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वो एक ख़ास तादाद से बढ़ जाता है, यानी कि आपस में इनका मुकाबला लगा लें कि आपस में मुकाबला होता है, तो जो जीत जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके मैसेज हैं 100, एक्साइटेटरी के 100 मैसेज हैं, ठीक है, और इनहिबिटरी के हैं 50। तो मैसेज क्या होगा, ये एक्साइटेटरी मैसेज, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, एक्चुअली कैलकुलेशन है बोथ ऑफ द मैसेजेस, ठीक है, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी। तो जो आउट नंबर हो जाता है, ठीक है, जिसका नंबर ज्यादा हो जाता है वही मैसेज आगे ट्रेवल होता है, ठीक हो गया। अब यहां तक हो गया मैसेजिंग का। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है टर्मिनेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से नेक्स्ट मेम्ब्रेन में या नेक्स्ट न्यूरॉन में पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसकी टर्मिनेशन जरूरी है। टर्मिनेट क्या है, मतलब खत्म करना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक मैसेज आपको आया है, एक न्यूरॉन को मैसेज मिला है एक्साइटेशन का, कोई काम करने का। तो अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से आया, यहाँ बाइंडिंग साइट पे अटैच हो गया, ठीक है। अटैच होने के बाद इसने आयन चैनल ओपन कर दिए, ठीक है। वो मैसेज एक्साइटेटरी था, कोई काम करना था, वो काम किया। अब अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर इस बाइंडिंग साइट से हटता नहीं है, यानी कि यहाँ से ख़त्म नहीं होता, तो वो क्या होगा कि वो न्यूरोट्रांसमीटर में फायरिंग होती रहेगी, वो जो है वो ही काम करता ही रहेगा, ठीक है। तो ये आगे जाकर ये मैसेज एक्साइटेटरी हो या इनहिबिटरी हो तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरह से हल निकाले गए हैं, यानी कि दो तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है बाय न्यूरॉन्स या बाय द ब्रेन या नर्वस सिस्टम। वो कैसे, नंबर 1 रीअपटेक, ठीक है, या तो रीअपटेक से या
एंजाइमेटिक डीएक्टिवेशन से। ठीक है, तो यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से हट जाना चाहिए। तो ये कैसे हटेगा? या तो ये वापस रीअपटेक का मतलब है द अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय अ टर्मिनल बटन, यानी कि या तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रीअब्जॉर्ब्ड हो जाए बाय द टर्मिनल बटन जहां से ये आया था। ठीक है, अब कैसे? जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, ठीक है, वो डस्ट को अपने अंदर खींच लेता है, तो ऐसे ही ये टर्मिनल बटन जो है वो जैसे स्ट्राइक करता है बाइंडिंग साइड से, स्ट्राइक करने के बाद फौरन जो है वो अपने अंदर खींच लेता है, तो ये फिर उस टर्मिनल बटन का हिस्सा बन जाता है। एक तो ये सूरत है। दूसरा, एंजाइमेटिक डीएक्टिवेशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, या फिर इस न्यूरोट्रांसमीटर को एंजाइम की मदद से, यहाँ पे एंजाइम मौजूद होते हैं, एंजाइम की मदद से यहाँ से जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ताकि उसका जो है फंक्शन, उसकी जो तासुरात है, उसका जो इफेक्ट है, वो बार बार एक ही इफेक्ट उसका रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये दिस वाज द प्रोसेस ऑफ केमिकल ट्रांसमिशन। ये सारा का सारा जो है प्रोसेस वो केमिकल ट्रांसमिशन का था। दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूरल फंक्शन या फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, तो इसके साथ ही हम फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन का टॉपिक जो है वो ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो वो जानना ज़रूरी है ताकि हम नर्वस सिस्टम को अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।